कोरोना महामारी के चलते रोकी गई बस सेवाएं अब धीरे धीरे खुलने लगी है। रुद्रपुर से लखनऊ के लिए बसों का संचालन जल्द शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि एक दिन में 2 बसों का संचालन होगा। जो बसें एक दिन छोड़कर एक दिन यात्रियों को सेवा देंगी। शहर से अब बरेली, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना और पटियाला के लिए रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है। एआरएम राकेश कुमार ने बताया कि रुद्रपुर से लखनऊ के लिए बसें चलाए जाने पर मंथन हो रहा है। इसी विषय में मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी और बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। एआरएम ने यह भी बताया कि रोडवेज की आय के लिए महत्वपूर्ण रूटों पर बसों का संचालन जरूरी है। बसों के संचालन से प्रतिदिन की कमाई भी 1 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। विकासखंड रामगढ़ में एक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी होने जा रही है। यह यूनिट पूरे नैनीताल जिले की सबसे बड़ी यूनिट होगी। विकासखंड रामगढ़ के फल अब जल्द ही भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी अपनी पहचान बनाएंगे। बता दें कि फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट को 17.5 लाख के बजट में बनाकर तैयार किया जाना है। यह यूनिट राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संपादित होनी है। ब्लॉक स्तर से भी इस योजना का प्रस्ताव भेज दिया गया है। फलों की प्रोसेसिंग का इंतजाम ग्रोथ सेंटर के द्वारा किया जाएगा। विकासखंड रामगढ़ के 17 स्वयं सहायता समूह से जुड़े करीब 180 से ज्यादा लोग इस जरूरी काम में मदद करेंगे। स्थानीय लोग इस खबर से बेहद खुश हैं। लोगों का मानना है कि रामगढ़ में यह यूनिट बनने से किसानों को उनके फलों के उचित मूल्य मिलेंगे। यूनिट में फलों को पल्प में बदलकर इससे जैम, अचार और चटनी तैयार की जाएगी। आसानी के लिए आउटलेट की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट के प्रोडक्ट श्यामखेत, मुक्तेश्वर के आउटलेट में उपलब्ध होंगे। रामगढ़ ब्लॉक में सूपी में भी आउटलेट का प्रस्ताव रखा गया है। उद्यान विभाग के होटल मालिकों और मैनेजरों की एक बैठक भी बुलाई गई है। खंड विकास रामगढ़ के अधिकारी चंद्रराज का कहना है कि किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। इससे किसानों को उनके फलों के सही दाम मिलेंगे। बता दें कि इस योजना का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही यूनिटों में मशीनों की स्थापना होगी और काम को जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सोमवार को उत्तराखंड में 241 कोरोना वायरस के मामले सामने आए और 376 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस का आंकड़ा 58,601 हो गया है, जिसमें से 51,862 मरीजों ने कोरोना वायरस को हराया है। वहीं 13 मरीजों की मौत भी हुई है। अल्मोड़ा में 20, बागेश्वर में 1, चमोली में 7, चंपावत में 6, देहरादून में 90, हरिद्वार में 37, नैनीताल में 23, पौड़ी में 7, पिथौरागढ़ में 15, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 6, उधमसिंह नगर में 8 और उत्तरकाशी में 18 मामले सामने आए। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU के तत्वाधान में जिला नैनीताल क्रिकेट एसोसिएशन ने नैनीताल जिले में मंडलीय ट्रायल के लिए 81 खिलाड़ियों में से 32 सीनियर खिलाड़ियों को अगले दौर के लिए चुन लिया है। कोषाध्यक्ष कमल पपने ने बताया कि सीनियर टीम का मंडलीय ट्रायल का आयोजन काशीपुर हाईलैंडर क्रिकेट एकेडमी में होना है। सीनियर टीम का ट्रायल हल्द्वानी की हिमालयन क्रिकेट एकेडमी में हुआ। चयनकर्ता जगदीश बोरा, मोहम्मद रियान, विजय कुकसाल और देहरादून से आए सुपरवाइजर अरुण नेगी की देखरेख में खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया। कोषाध्यक्ष कमल पपने ने बताया कि अंडर 23 टीम का ट्रायल चल रहा है। काशीपुर में होने वाले कुमाऊं मंडल ट्रायल्स के लिए 22 अक्टूबर को अंडर 23 खिलाड़ियों की घोषणा होगी। हेली सेवाओं के शुरू होने के बाद केदार बाबा से मिलने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। आंकड़ों की माने तो पिछले 10 दिन में 9,582 लोगों ने बाबा के दर्शन किए, जो सभी हेली सेवाओं की मदद से केदारनाथ पहुंचे थे। बता दें कि इस साल धाम के लिए 8 हेली कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं दी जा रही है। इस दौरान प्रतिदिन हेलीकॉप्टर के 150 से 200 शटल हो रहे हैं। कोरोना काल के चलते इस साल लगभग 5.25 महीने के बाद केदारनाथ के लिए 9 अक्टूबर से हेली सेवाओं को शुरू किया गया। दूसरी ओर सोमवार को केदारनाथ में 3062 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। अभी तक सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों को औसतन 60 से 70% बुकिंग मिल गई है। कई कंपनियों के पास तो नवंबर के पहले सप्ताह तक की एडवांस बुकिंग भी है।